सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा का सांकेतिक धरना पिछले काफी दिनों से जारी है। कर्मचारियों ने इस मौके पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुजारिश भी की है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और उन्हें जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कर्मचारियों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी भी दी है कि लोकसभा चुनाव में सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर भाजपा को हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर ही सीमित कर दिया था और अब विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर भाजपा के खिलाफ वोटिंग की जाएगी, जिसका परिणाम भुगतने के लिए भाजपा तैयार रहे। वर्ल्ड क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के जिला महासचिव सतीश ढाका और सुरक्षा रानी ने बताया कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार सरकार और उनके उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। सरकार और अधिकारियों ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने मांगे अभी तक पूरी नहीं की हैं। मैं सतीश ढाका महासचिव CAWS हरियाणा। जी, ये धरना चल रहा है, किस कारण से चल रहा है, क्या कुछ मांग है? हमारी मांग पहले भी वही थी, आज भी वही है। आपको पता है पिछले साल जो 42 दिन का हमारा स्ट्राइक हुई थी कि हम अपने जो हमसे सरकार कार्य ले रही है उसके बराबर हम वेतन मांग रहे हैं और हमारी कोई मांग नहीं है और ये मांग भी नहीं है, हमारा हक है। कल हमारी पैदल यात्रा चल रही थी करनाल से चंडीगढ़ की, तो कल हम जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहाँ हमारे जो अभी CM हैं नायब सिंह सैनी जी, वो वहाँ पे आए हुए थे, तो हम उनके आवास जा रहे थे उनको एक ज्ञापन सौंपने के लिए। तो उसी बीच में सरकार और जो वहाँ के प्रशासन है उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे साथियों को अरेस्ट किया और अलग अलग थानों में ले जाके बंद कर दिया। हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। उसी के विरोध में आज हम साथी इकट्ठे हुए हैं और सभी जिला अध्यक्षों को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो कल आपने हमारे साथ जो बर्ताव किया है सरकार ने, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं। आपने देखा कि पिछले वर्ष भी 42 दिन की जो हमने स्ट्राइक की थी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा आंदोलन पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। हमने एक भी ऐसी गतिविधि नहीं की जो सरकार के या किसी के खिलाफ हो। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रहे हैं उनसे, और सरकार को हमने जो मीटिंग हुई हमारी लास्ट खुल्लर साहब से, हमने हर एक तथ्य उनको प्रस्तुत किया और सरकार और उनके जितने कर्मचारी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ये माना है, खुल्लर साहब ने भी ये माना है कि आपकी मांग जायज़ है, आपका इतना वेतन बनता है। और जो समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष, जो उन्होंने समीक्षा कमेटी बिठाई थी, उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, ड्यूटीज़ बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, परंतु वेतन नहीं बढ़ाया गया कभी भी। पिछले 40 वर्षों से इस कैडर का वेतन में कभी कोई चेंज नहीं किया, कभी सुधार नहीं किया। सरकार मान रही है इस बात को, परंतु देने पे विचार नहीं कर रही। देने के नाम पे वो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही है और हम उनसे यही चाहते हैं कि जब आप मान रहे हो कि हमारा इतना वेतन बनता है, फिर आपको देना चाहिए। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमारी ये है, कल हमने जो हमारी यात्रा थी उसको हमने स्थगित कर दिया है और 28 जुलाई को हम पंचकुला पहुंचकर चंडीगढ़ जो CM आवास का घेराव करेंगे। हमारे 15 से 20 हज़ार साथी जो पंचकुला पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। और उसके बाद हम सीधा CM साहब से CM आवास पे ही बात करेंगे और बात सिर्फ 2 शब्दों की होगी कि आप देना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं देना चाहती सरकार, मुकर रही है अपने वादों से, तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने हमसे वादा करके मुकरे थे, जिसका परिणाम हमने उनको लोकसभा चुनाव में दिखाया था। आपने देखा कि पूरे कर्मचारियों ने, जिसमें लिपके वर्ग ने बढ़ चढ़कर सरकार के विरुद्ध वोटिंग की थी और उन्होंने 10 से 5 सीटों पे वो आए थे। अब की बार भी हम विधानसभा चुनाव में उनको वादा करते हैं सरकार से, भाजपा पार्टी या नायब सिंह सैनी से, कि वही 5 सीट आपको अब की बार 90 सीटों में मिलेगी। क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि आप राजनीति करते हो। हम राजनीति नहीं करते, ना हम किसी राजनीतिक दल से हैं, परंतु जब सरकार हमारा शोषण कर रही है तो हमारे पास सरकार का हर प्रकार से विरोध करने का हमें भी संवैधानिक अधिकार है जी। तो धरना इसी तरह जारी रहेगा? ये तो सांकेतिक धरना है। असली जो लड़ाई आपको 28 जुलाई को देखने को मिलेगी चंडीगढ़ में,
और तब भी अगर सरकार का रुख यही रहा तो हरियाणा को पिछले वर्ष की जो 42 दिन की स्ट्राइक थी उससे भी और ज़्यादा ताकत के साथ आपको हरियाणा में स्ट्राइक देखने को मिलेगी। हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है कि हमें 35-400 का हक हमें चाहिए ही चाहिए। और जो सरकार ने हमारे साथ किया है, हमारे लिपिक साथियों के साथ किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे और हम 35-400 लेकर ही रहेंगे। क्या वजह क्या है, सरकार क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही है आपकी? सरकार ये मान रही है कि हमारा ये हक बनता है 35-400, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक क्लर्क, एक लिपिक क्या काम कर रहा है, उसकी क्या क्या आगे समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आगे, क्या उसको 20 जो हमें 1900 स्केल मिल रहा है उसके आज के ज़माने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा काफ़ी टाइम से हमारा कोई पे स्केल, कोई रिवीज़न कुछ नहीं हुआ है। तो हम ये मांग बार बार इसीलिए उठा रहे हैं कि सरकार ये समझे और 35-400 देने के लिए मजबूर हो। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति यही है कि सभी साथियों को पंचकुला, चंडीगढ़ 28 तारीख को हमने रैली निकाली है, विरोध प्रदर्शन रहेगा वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा लिपिक साथी वहाँ पर जुड़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय की रिपोर्ट।